हेलो दोस्तों, अगर आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि पहले कॉलम डालें या दीवार, तो आज हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करेंगे। ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो पहली बार घर बनवाने जा रहा है। तो चलिए इस विषय को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसे आसान भाषा में, हिंदी में फुल डिटेल के साथ क्लियर करते हैं। एक, घर बनाने की प्रक्रिया का बेसिक शुरुआत नींव, फाउंडेशन से होती है। ये वो आधार है जिस पर पूरा घर टिका होता है। नींव के बाद ही कॉलम और दीवारों की बात आती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कॉलम और दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों का निर्माण एक सुनियोजित क्रम में होता है। मोटे तौर पर घर का निर्माण इस तरह होता है। नींव, फाउंडेशन जमीन को खोदकर और उसमें कंक्रीट डालकर नींव बनाई जाती है। प्लिंथ लेवल नींव के ऊपर का हिस्सा जो जमीन से कुछ ऊंचाई पर होता है। सुपर स्ट्रक्चर, इसमें कॉलम, बीम, दीवारें और छत आते हैं। अब सवाल यह है कि सुपर स्ट्रक्चर में पहले कॉलम डालें या दीवार बनाएं? इसका जवाब समझने के लिए हमें कॉलम और दीवार के रोल को समझना होगा। दो, कॉलम और दीवार का रोल ये घर की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कॉलम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो छत, बीम और पूरे ढांचे का वजन सहते हैं। ये कंक्रीट और स्टील से बनाए जाते हैं। दीवारें मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। लोड बेयरिंग दीवारें, ये पुराने घरों में ज्यादा देखी जाती थी, जहां दीवारें ही छत का वजन सहती थी। पार्टीशन दीवारें, ये आधुनिक घरों में ज्यादा आम है। ये केवल कमरों को अलग करने के लिए होती है और इनका स्ट्रक्चरल लोड कम होता है। आजकल ज्यादातर घर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पर बनाए जाते हैं, जिसमें कॉलम और बीम मुख्य लोड सहते हैं और दीवारें सिर्फ पार्टीशन का काम करती है। तो इस सीन में क्या पहले करना चाहिए? चलिए अब क्रम समझते हैं। 3, पहले कॉलम डाले या दीवार? सही क्रम आधुनिक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में पहले कॉलम डाले जाते हैं, फिर बीम और उसके बाद दीवारें बनाई जाती है। इसका कारण और क्रम इस प्रकार है। स्टेप 1, नींव और कॉलम का निर्माण। सबसे पहले नींव तैयार की जाती है। नींव में कॉलम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बनाए जाते हैं, जिन्हें फुटिंग्स कहते हैं। ये फुटिंग्स कॉलम का आधार होते हैं। फुटिंग्स के ऊपर कॉलम की सरिया, रीइंफोर्समेंट बार्स बांधी जाती है। फिर इनमें कंक्रीट डाला जाता है, जिससे कॉलम बनते हैं। कॉलम को नींव से कुछ ऊंचाई तक, प्लिंथ लेवल तक डाला जाता है। ये हिस्सा जमीन से ऊपर होता है। क्यों पहले कॉलम? कॉलम घर का मुख्य स्ट्रक्चरल सपोर्ट होते हैं। ये पूरे ढांचे का वजन उठाते हैं। अगर पहले दीवारें बनाई जाएं, तो कॉलम की सरिया और कंक्रीट डालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दीवारें रास्ते में आ सकती हैं। कॉलम की पोजीशन फिक्स होने के बाद ही दीवारों का लेआउट सही तरीके से तय किया जा सकता है। स्टेप 2, प्लिंथ बीम। कॉलम बनने के बाद प्लिंथ लेवल पर प्लिंथ बीम बनाई जाती है। ये एक कंक्रीट की बीम होती है जो सभी कॉलम को आपस में जोड़ती है और ढांचे को मजबूती देती है। प्लिंथ बीम जमीन से ऊपर होती है और दीवारों के लिए आधार का काम करती है। स्टेप 3, दीवारों का निर्माण। प्लिंथ बीम बनने के बाद दीवारों की चिनाई शुरू होती है। ये दीवारें कॉलम और बीम के बीच बनाई जाती है। दीवारें आमतौर पर ईंटों, ब्लॉक्स या अन्य मटेरियल से बनाई जाती है। ये कॉलम से जुड़ी होती है, लेकिन इनका मुख्य काम कमरों को अलग करना और प्राइवेसी देना होता है, न कि लोड उठाना। क्यों दीवार बाद में? दीवारें कॉलम और बीम के ढांचे के अंदर बनाई जाती है। अगर पहले दीवार बनाई जाए, तो कॉलम और बीम के लिए जगह छोड़ना मुश्किल हो सकता है। दीवारें बनाने से पहले कॉलम और बीम का ढांचा तैयार होना जरूरी है, ताकि सही अलाइनमेंट और मजबूती सुनिश्चित हो। 4, कंफ्यूजन क्यों होता है? गलतफहमी। कुछ लोग सोचते हैं कि दीवारें पहले बनानी चाहिए, क्योंकि ये कमरों का लेआउट तय करती है। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर में लेआउट कॉलम और बीम से तय होता है। लोकल प्रैक्टिस। कुछ जगहों पर छोटे मोटे निर्माण में दीवारें पहले बनाई जाती है, जिससे कंफ्यूजन होता है। इंजीनियरिंग का अभाव। अगर प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट शामिल नहीं है, तो लोग गलत क्रम में निर्माण कर सकते हैं। 5, कुछ जरूरी टिप्स। प्रोफेशनल की सलाह लें। हमेशा एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से सलाह लें। वे आपके प्लॉट और डिजाइन के हिसाब से सही क्रम बताएंगे। क्वालिटी मटेरियल। कॉलम और बीम में अच्छी क्वालिटी की सरिया और कंक्रीट का इस्तेमाल करें। डिजाइन फॉलो करें। घर का स्ट्रक्चरल डिजाइन और प्लान पहले तैयार कर लें।
इससे कॉलम और दीवार की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। भूकंपरोधी डिजाइन। भारत जैसे देश में भूकंपरोधी डिजाइन जरूरी है। आरसीसी स्ट्रक्चर इसमें बेहतर है। निगरानी रखें। निर्माण के दौरान हर स्टेप की जांच करें ताकि कोई गलती ना हो। 7. निष्कर्ष तो दोस्तों, अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आधुनिक आरसीसी स्ट्रक्चर में पहले कॉलम डाले जाते हैं, फिर प्लिंथ बीम और उसके बाद दीवारें बनाई जाती है। ये क्रम ढांचे को मजबूती और सही अलाइनमेंट देता है। अगर आप पुराना लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दीवारें पहले बन सकती है, लेकिन ये तरीका आजकल कम प्रचलित है। अगर आपके पास कोई और सवाल है, जैसे कॉलम की संख्या, मटेरियल की क्वालिटी या निर्माण की लागत, तो हमें बताएं। हम आपके लिए हर डिटेल आसान भाषा में समझाएंगे। घर बनाना एक बड़ा सपना है और सही जानकारी के साथ आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद और अपने सपनों का घर बनाएं, मजबूत और खूबसूरत।